हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी में हम बाल राम कथा पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा राम ने किस प्रकार से लंका और रावण पर विजय प्राप्त की और इधर जो है विभीषण ने सम्मान के साथ सीता को वापस लौटा दिया। आज की क्लास में हम का राज्याभिषेक, अब 14 वर्ष का वनवास जो है राम का समाप्त होने को है और अब जो है राम अयोध्या में आते हैं और वहां पर उनका राज्याभिषेक होता है, क्योंकि भरत ने राज्य को लेने से इनकार कर दिया था और 14 वर्ष तक जो है राम के चरण पादुकाओं को उस राज सिंहासन पर रख करके भरत ने राज किया। तो आगे आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। तो विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाएं। जब विभीषण का राज्याभिषेक हुआ फिर सीता जी को अशोक वाटिका से लाया गया। तो अब जो है विभीषण चाहते थे कि वो कुछ समय लंका में ही रुक जाएं। नई लंका में, उनकी लंका में उन्होंने अपनी इच्छा राम को बताई। तो अब जो है लंका एक नए राज्य का निर्माण इसमें हुआ, क्योंकि एक न्याय प्रिय राज्य राजा जो विभीषण थे, जिन्होंने रावण का साथ नहीं दिया। रावण जो है अधर्मी था। वो ऋषि मुनियों तपस्वियों को जो है परेशान करता था, राक्षसों को भेज करके उनकी तपस्या भंग करता था। इधर विभीषण ने जो है राम का साथ दिया, इसलिए एक नई लंका का निर्माण हुआ, एक नए राजा का यहाँ पर राज्याभिषेक किया गया। उनका उनकी इच्छा थी कि वो राम जो है कुछ दिन लंका में रहें और उन्होंने क्या कहा, मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिन यहाँ विश्राम कर लें, युद्ध की थकान उतर जाएगी, वैसे इसमें मेरा स्वार्थ भी है, आपका सानिध्य और रीति नीति सीखने का अवसर। तो विभीषण ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिन लंका में रहें और यहाँ पर विश्राम करें। कहते हैं इससे जो है आपके जो युद्ध की थकान हुई थी वो भी उतर जाएगी और साथ में कहते हैं कि मेरा इसमें अपना निजी स्वार्थ भी है। मैं आपसे रीति और नीति सीखना चाहता हूँ, राज्य को कैसे चलाते हैं ये सीखना चाहता हूँ। आपने यह नगरी देखी भी तो नहीं है। राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था। सीता से मिलने हनुमान गए 2 बार, अंगद गए और लक्ष्मण भी हो आए। लक्ष्मण जो है किसको, राम के ज्येष्ठ पुत्र को मारने के लिए लंका में गए। अभी तक राम जो है लंका में नहीं गए थे, तो यहाँ पर जो है उन्होंने कदम भी नहीं रखा था। हनुमान जी 2 बार सीता जी से मिलने चले गए थे और अंगद भी वहां चले गए थे शांति दूत बन के। लक्ष्मण जो है मेघनाथ को मारने के लिए लंका नगरी में गए थे। इधर राम जो है अभी तक नहीं गए थे। विभीषण और लक्ष्मण जो है विभीषण के राज तिलक के समय भी गए थे। राम उस नगरी से दूर ही रहे, यह संभव नहीं है मित्र। राम ने कहा, वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं, मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जाने में विलंब हुआ तो वे प्राण दे देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि मैं उनकी प्रतिज्ञा से बधा हूँ। तो उधर जो है भरत ने उनसे प्रतिज्ञा दिलाई थी कि अगर आप 14 वर्ष समाप्त होते ही तुरंत अयोध्या नहीं लौटेंगे तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। तो इसलिए राम ने क्या कहा, अब जो है 14 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं और अगर मैंने थोड़ा सा भी विलंब किया तो उधर भरत जो है अपने प्राण त्याग देगा, इसलिए मुझे जो है जल्दी से जल्दी अयोध्या अब लौट जाना चाहिए। विभीषण राम से अलग नहीं होना चाहते थे। उनका अनुरोध राम ने अस्वीकार कर दिया। तो विभीषण चाहते थे कि राम का सानिध्य उनको मिले, राम का साथ उन्हें दे, वे जो हैं राम के साथ रहना चाहते थे, लेकिन राम ने उनका जो प्रस्ताव था वो अस्वीकार कर दिया। पर वे निराश नहीं थे। इस बार उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा, मेरी इच्छा है कि मैं आपके राज्याभिषेक में उपस्थित रहूं, मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दें। तो इधर जो है विभीषण ने राम का साथ पाने के लिए क्या कहा कि मैं चाहता हूं कि आपके राज्याभिषेक में मैं भी शामिल हूं, इसलिए आप मुझे अपने साथ चलने की आज्ञा दें। तो इधर जो है राम ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया, बोले आप मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था कर दें। तो उन्होंने भी कहा ठीक है, अगर आप आना चाहते हैं तो आप हमारी यात्रा की व्यवस्था कर दें।
राम ने विभीषण की विनती मान ली तो सुग्रीव और हनुमान आगे आए। राम ने उन्हें भी अयोध्या आमंत्रित किया। तो इधर जो है सुग्रीव और हनुमान ने भी जो है अयोध्या आने का प्रस्ताव रखा। तो राम ने उनको भी अयोध्या आमंत्रित किया। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार था। तो इधर विभीषण के पास एक पुष्पक विमान था जिससे जो है वो अयोध्या लौटे थे। तो वो जो है उसकी व्यवस्था किसने की थी? विभीषण ने। तो विभीषण अब लंका के राजा बन चुके थे, इसलिए उन्होंने राम का वन से जो है अयोध्या जाने का पूरा जो है उन्होंने बंदोबस्त किया, पूरी तैयारियां की। एक पुष्पक विमान जो है विभीषण का था, उसमें जो है राम को जाने के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार था। विमान के उड़ान भरने तक वानर सेना वहीं रही। विमान जाने के बाद वे कूदते फांगते किष्किंधा की ओर चल पड़े। तो इधर राम के साथ जो है पूरी वानर सेना थी। तो जब तक राम उस पुष्पक विमान में नहीं बैठे तब तक सभी वानर सेना वहीं थी, लेकिन जैसे ही वो विमान ने उड़ान भरी तो उधर जो है वो सभी वानर सेना किष्किंधा, जो कि सुग्रीव का कि राजा, जहाँ के राजा सुग्रीव थे, किष्किंधा वो चले गए। विभीषण ने अपने कोषागार से उन्हें रत्नाभूषण दिए थे, उनकी वर्षा की थी। उसी विमान से वानरों के लिए यह मनोरंजन था, जिसे जो मिला लूटा। विमान लंका से चला। उड़ान भरने के बाद उसने उत्तर दिशा पकड़ी, जिधर अयोध्या नगरी थी। राम सीता के साथ बैठे थे, मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे। इधर जो है पुष्पक विमान में बैठ कर के राम, लक्ष्मण और सीता जो है अयोध्या की ओर लौटे, अयोध्या की नगरी की तरफ चले। तो मार्ग में जितने भी प्रमुख स्थान वहां पर उनको दिख रहे थे, रावण सीता का हरण कर उसी मार्ग से लाया था। तो जिधर से रावण सीता को हर कर लाया था, उसी स्थान से जो है वो पुष्पक विमान जो है जा रहा था। तो पंचवटी से उस समय सीता ने वे स्थान ठीक से नहीं देखे थे, स्थानों के नाम उन्हें ज्ञात नहीं थे। तो उस समय तो रावण जो है उनको हरण करके ले जा रहा था, तो वो रावण से जो है संघर्ष कर रही थी छूटने के लिए। तो उन्होंने कोई भी स्थान नहीं देखा, लेकिन अब जो है उनका मन शांत था, वो राम के साथ सुरक्षित थी, इसलिए जो है वो अब उन स्थानों को बड़े ध्यान से देखती जा रही थी और राम उन्हें बताते जा रहे थे। पहले रणभूमि पड़ी, फिर वह पुल जिसे नल और नील ने बनाया था। तो वो सारी चीजें जहां से उन्होंने युद्ध के लिए रास्ता बनाया, रणभूमि जहां पर युद्ध हुआ, वो चीजें सारी चीजें जो है किसको, फिर नल और नील ने जो सेतु बंध जो है पुल बनाया, उस पुल को भी जो है सीता को दिखाया गया। किष्किंधा रास्ते में था, वानर राज सुग्रीव की राजधानी थी। सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा में उतरा। तो इधर जो है सीता ने भी, क्योंकि सुग्रीव ने जो है राम की बड़ी यहाँ पर सहायता की थी, इसलिए सीता ने आग्रह किया कि वो जो है किष्किंधा चाहते हैं, तो वहां पर विमान उतरा सुग्रीव की रानियों तारा और रूपा को लेने। आगे ऋष्यमुख पर्वत पड़ा, उसके बाद पंपा सरोवर पड़ा। उसकी सुंदरता अद्भुत थी। राम ने सीता को एक पतली चमकती हुई रेखा दिखाई। सीते देखो, यह गोदावरी नदी है, ऊंचाई से इतनी छोटी दिख रही है। इसी के तट पर पंचवटी है, देखो हमारी पर्णकुटी अब भी बनी हुई है। सीता ने आंखें बंद कर ली, जैसे पंचवटी को पुनः देखने से डर रही हो। उन्हें पूरा घटना चक्र याद आ गया, क्योंकि उसी पंचवटी से जो है रावण ने सीता को हर लिया था। तो वो जो है उस पंचवटी को दोबारा नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि वहां से उनके साथ इस प्रकार की घटना हुई थी। तो सीता ने अपनी आंखें बंद कर दी, जैसे कि उसे जो है उस पूरी घटना का वृतांत जो है अपनी आंखों में दिखाई दे रहा। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। विमान वहां उतरा, सबने रात वहीं बिताई। इधर जो है गंगा और यमुना के संगम पर ऋषि भारद्वाज का आश्रम आया। विमान वहां उतरा, सबने रात वहीं बिताई। ऋषि का आग्रह था, राम उसे टाल नहीं सके। वहीं से उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा। तो इधर जो है ऋषि भारद्वाज ने उनसे आग्रह किया था कि आप आते समय मेरे आश्रम में आए। तो इधर उन्होंने एक रात वहीं बिताई। तो राम ने अब हनुमान को अयोध्या भेजा, भरत को उसके आगमन की पूर्व सूचना दे, उनके आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए। इधर भरत जो है, क्योंकि 14 वर्ष समाप्त हो गए थे, तो हनुमान जो है पवन वेग से, हवा के वेग से जो है जा सकते थे। तो इसलिए राम ने स्वयं जाने से पहले हनुमान को आगे भेजा, ताकि कोई
अशुभ समाचार, कुछ जो है अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि भरत ने ये प्रण लिया था, ये प्रतिज्ञा की थी कि अगर आप 14 वर्ष के ठीक समाप्त होते ही अयोध्या नहीं आएंगे तो वो अपने प्राण त्याग देंगे। इसलिए राम ने पहले ही उन्हें भेजा। तो इधर जो है हनुमान जी को अयोध्या भेजा, भरत को उनके आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए। राम सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे, उनके मन में एक प्रश्न था, एक संशय, 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती, कहीं इस अवधि में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया। तो इधर जो है राम ये भी देखना चाहते थे कि कहीं उस समय जब राम अयोध्या गए थे तब तो भरत ने राम को जो है अयोध्या लौटने के लिए वो जो है राम के पीछे पीछे वन में गए। इधर राम की चरण पादुकाओं को वो लेकर के अयोध्या की राजधानी में रखकर उन्होंने यहाँ जो राज्य का कार्यभार संभाला। तो उनको जो है एक संचय था उनके मन में कि कहीं 14 वर्ष अयोध्या में राज करते करते उनके मन में कहीं ये मोह तो नहीं हो गया कि वो स्वयं जो है राज्य करना चाहते हैं। तो कहीं इस अवधि में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया। हनुमान को अयोध्या भेजते हुए उन्होंने यह प्रश्न रखा था, कहा, हे वानर शिरोमणि, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिए। ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार सुनकर उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत राजकाज संभाले, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इधर राम ने जो है हनुमान को, उस समय तो भरत ने ये प्रतिज्ञा की थी, लेकिन अब जो है राम ये देखना चाहते थे कि कहीं भरत 14 वर्षों में राज सत्ता का मोह तो नहीं कर बैठे, कहीं उनको ऐसा तो नहीं लगा कि राम के आने से कहीं उनको दिक्कत तो नहीं होगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने हनुमान को भेजा और हनुमान से कहा कि उनसे मेरे आने की सूचना बताना, और उनके जो चेहरे पर, उनके जो मुख पर भाव को उनको पढ़ना कि अगर उनको प्रसन्नता हुई तो वो अयोध्या जाएंगे, अगर उनको कोई आपत्ति, उनके मन के जो भाव हैं, उनके मुख के जो भाव हैं, अगर वो दुख का होगा तो वो अयोध्या कभी भी नहीं जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर उनके चेहरे पर ये समाचार सुनकर उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं, यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। ये कहा किसने, राम ने। भरत राजकाज संभाले, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राम ने कहा कि यदि मेरा भाई भरत राजकाज संभालता है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। हनुमान वायु वेग से चले, जैसे उड़ रहे हों, मार्ग में निषाद राज गुह से भेंट की, उसने अयोध्या का हाल जाना। तो इधर जो है हनुमान वायु के वेग से चले, जैसे उड़ रहे हों, ऐसे चल रहे थे हनुमान जैसे कि वो उड़ रहे हों। मार्ग में निषाद राज गुह से उनकी भेंट हुई, उसने अयोध्या का हाल जाना। वहां से नंदी ग्राम पहुंचे। उन्होंने भरत से कहा, श्री राम के वनवास की अवधि पूर्ण हो गई है, वे लौट रहे हैं, प्रयाग पहुंच चुके हैं, मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। तो इधर जो है नंदी ग्राम में अयोध्या से दूर, देखिए भरत ने भी 14 वर्ष अयोध्या के जो अयोध्या राज्य से आगे जो उनके बगल में नंदीग्राम नाम का एक छोटा सा गांव था, वहीं पर एक कुटी बनाकर वहां रहते थे। उन्होंने कहा, जब तक मेरा भाई राम नहीं आएगा मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा और ना ही किसी राज सुख को मैं भी नहीं भोगूंगा, क्योंकि मेरा ज्येष्ठ भ्राता वन में जा रहा है और इसका जो है कारण मेरी माँ कैकई है। इसलिए भरत ने अपने लिए भी नंदी ग्राम में कुटिया बना ली थी और उस कुटिया में भरत रहते थे। इधर जो है जब हनुमान को पता चला कि अयोध्या में भरत नहीं है, वो नंदीग्राम में रहते हैं, तो वो नंदीग्राम पहुंचे। उन्होंने भरत से कहा, श्री राम के वनवास की अवधि पूर्ण हो गई है, वे लौट रहे हैं, प्रयाग पहुंच चुके हैं, मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। भरत की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, आंखों में खुशी के आंसू थे, वे बार बार हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे। यह शुभ सूचना उन तक पहुंचाने के लिए उनके चेहरे पर केवल एक भाव था, प्रसन्नता। हनुमान उनसे विदा लेकर आश्रम लौट आए राम के पास। इधर जैसे ही भरत ने सुना कि उनका ज्येष्ठ भ्राता राम जो है वापस आ गया है, तो उनके
उनकी जो प्रसन्नता है उससे जो है उनकी आंखों में आंसू आने लग गए। वो बार बार हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे। ये शुभ सूचना उन तक पहुंचाने के लिए उनके चेहरे पर केवल एक भाव था, वो भी प्रसन्नता का। हनुमान उनसे विदा लेकर आश्रम लौट आए, जहां राम के पास, इसी भारद्वाज के आश्रम। अगली सुबह प्रयाग से श्रृंगवेरपुर होते हुए राम का विमान कुछ ही देर में सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया। दूर अयोध्या नगरी के भवनों के शिखर दिखाई देने लगे। सबने अयोध्या को प्रणाम किया। उधर भरत से सूचना पाकर अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगी। नगर की को सजाया गया। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गए। महल से तीनों रानियां नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी। कौशल्या सबसे आगे थी। उन्हें पता था कि राम पहले भरत से भेंट करेंगे। तो इधर जो है, जैसा कि हमने कहा कि भरत ने अयोध्या नगरी से दूर नंदीग्राम में ही अपनी एक कुटी बना ली थी और 14 वर्ष तक वहीं से वो राजकाज संभालते रहे। और उन्होंने कोई भी राज सुख जो है उस समय, उस अवधि में जो है उन्होंने नहीं भोगा। उन्होंने कहा, जिस प्रकार से मेरा भाई राम जंगल में है, वन में है, मैं भी इसी प्रकार से जो है साधुओं की तरह जीवन जीऊंगा। लेकिन उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने राज्य के सभी कार्यों को संभाला, लेकिन राज सुख से वो वंचित रहे। तो जब भरत ने ये समाचार कि राम जो है अब वापस आ रहे हैं, तो ये समाचार उन्होंने अयोध्या पहुंचाया। तो अयोध्या में जो है तैयारियां चलने लग गई, उत्सव की तैयारी होने लग गई, नगर को सजाया गया। शत्रुघ्न ने राम के राज्याभिषेक की व्यवस्था करने लग गए। महल से तीनों रानियां नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी। कौशल्या, जो कि राम की माता थी, सबसे आगे थी। उन्हें पता था कि राम पहले भरत से भेंट करेंगे। तो इधर जो है कौशल्या, राम की माता, राम की माँ पहले थी, क्योंकि वो जानती थी कि उनका पुत्र पहले भरत से भेंट करने नंदीग्राम में जाए। राम का विमान नंदीग्राम उतरा। उनका भव्य स्वागत हुआ। आकाश राम के जय घोष से गूंज उठा। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम के भीतर गए। राम की खड़ाऊ उठा लाए, जिसे सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष राजकाज चलाया था। झुककर अपने हाथों से राम को पहनाई और मिलन का यह दृश्य अद्भुत था। सबके चेहरों पर प्रसन्नता थी, सबकी आंखें खुशी के आंसुओं से नम। तो जैसा कि तीनों ही माताओं ने सोचा था कि राम पहले नंदीग्राम भरत से मिलने जाएंगे, तो ऐसा ही हुआ। वो पुष्पक विमान सीधे नंदीग्राम में उतरा। उनका भव्य स्वागत हुआ। आकाश में राम के जय घोष की गूंज उठा। राम ने विमान से उतरकर सीधे भरत को गले लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम के अंदर गए और राम की खड़ाऊ उठा लाए, जिसे सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष तक जो है राज किया, राजकाज चलाया था। झुककर अपने हाथों से राम को पहनाई और मिलन का ये दृश्य जो है इतना अद्भुत था। सबके चेहरों पर प्रसन्नता, सबकी आंखें खुशी के आंसुओं से नम थी। तो राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में तपस्वी बाना उतार दिया, यानी जो उन्होंने तपस्वी का भेष बना था वो उतार दिया। दोनों को राजसी वस्त्र पहनाए गए। जन समूह राम की जयकार करता हुआ। तो राम और लक्ष्मण ने नंदीग्राम में ही वो तपस्वियों का जो भेष उन्होंने बनाया था वो उतार दिए। दोनों को राजसी वस्त्र पहनाए गए। जन समूह राम की जय जयकार करता अयोध्या के लिए चला। शोभा यात्रा की छटा देखने योग्य थी। नंदीग्राम से चलने के पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। वह विमान कुबेर का ही था। रावण ने उसे बलात् छीन लिया था। तो इधर जो है ये पुष्पक विमान कुबेर का था, रावण इसे छीन लाया था। इसलिए विभीषण ने राम को भेंट किया और राम ने, जैसे ही राम को अयोध्या में पहुंचाया गया, नंदीग्राम में उतारा, उस पुष्पक विमान को कुबेर को ही दे दिया, क्योंकि वो जानते थे कि कुबेर का ही है, क्योंकि इसे रावण छीन लाया था। सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन से आह्लादित थी। नगरवासी प्रसन्न थे। उन्हें उनके राम वापस मिल गए थे। माताएं प्रसन्न थी, उनका पुत्र लौट आया था। मुनिगण खुश थे। राम ने उनकी शिक्षाओं का मान रखा, कभी विरत नहीं हुए। राम ने अयोध्या का राज्य राम को भरत ने अयोध्या का राज्य
राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। राजमहल पहुंचे तो मुनि वशिष्ठ ने कहा, कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा, इसकी तैयारी शत्रुघ्न ने पहले ही कर दी थी। तो इधर अयोध्या लौटते ही उनके मुनि वशिष्ठ ने कहा, कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा, इसकी तैयारी शत्रुघ्न पहले ही कर चुके हैं। पूरा नगर सजाया गया था, दीपों से जगमगा रहा था, फूलों से सुवासित था, वाद्य यंत्रों से झंकृत था। पूरे 14 वर्ष बाद, तो इधर जो है 14 वर्ष तक पूरी अयोध्या वीरान थी। सब जो है दुखी थे, लेकिन राम के आते ही पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया गया। इधर दीपों से पूरा अयोध्या जगमगा रहा था। और अभी भी हमारे भारत में जो है राम के जब हम दिवाली मनाते हैं तो उसकी एक मान्यता है कि जिस दिन हम दिवाली मनाते हैं पूरे दीपों से पूरे घर को सजाते हैं, तो ये जो है राम के आने पर ही जो है हमारे देश की ये मान्यता है कि उस दिन तब जो है राम के स्वागत में पूरा जो है देश क्या करता है, दीपों से जो है अपने घर को और अपने देश को, अपने राज्य को सजाता है। ठीक है, तो सभी जो है फूलों से पूरा अयोध्या जो है जगमगा गया था, वाद्य यंत्रों से झंकृत था। पूरे 14 वर्ष, यानी कि एक महा उत्सव का अब यहाँ आयोजन हो रहा है। अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया। राम और सीता सोने के रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए, माताओं ने आरती उतारी, मंगलाचार हुआ, शुभ गीत गाए गए। राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया और प्रजाजनों को उपहार दिए, अनेक वस्तुएं प्रदान की। इधर जो है राम का राज्याभिषेक हुआ। मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया। राम और सीता अब सिंहासन पर, जो कि सोने का रत्न जड़ित जो है सिंहासन पर दोनों बैठे। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उनके चारों ओर जो है तीनों भाई राम और सीता के खड़े थे। इधर हनुमान जी नीचे बैठ गए, माताओं ने आरती उतारी, मंगलाचार किया, शुभ गीत गाए गए। राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया और प्रजाजनों को भी उपहार दिया। इस उपलक्ष्य में अनेक वस्तुएं प्रदान की। सीता ने अपने गले का हार उतारा, वे दुविधा में थी किसे दे। दुविधा राम ने दूर की, जिस पर तुम सर्वाधिक प्रसन्न हो उसे दे दो। सीता ने वो हार हनुमान को भेंट कर दिया। तो इधर जो है जब राम का राज्याभिषेक हुआ, राम ने जो है सभी को उपहार स्वरूप भेंट किया। सीता को भी एक बहुमूल्य हार दिया। इधर सीता ने भी अपने गले का हार उतारा। वे दुविधा में थी कि किसे दूं, क्योंकि वहां तो सभी प्रिय थे। तो राम ने उनकी दुविधा कुछ कम की। उन्होंने कहा, जिसे तुम सबसे अधिक प्रसन्न हो उसे दे दो। तो सीता ने ये हार हनुमान को भेंट कर दिया। भक्ति और पराक्रम के लिए उनके, जिस प्रकार से हनुमान ने निस्वार्थ भाव से राम की सेवा की, राम की भक्ति की, ऐसे ही इसलिए जो है सीता हनुमान पर सबसे ज्यादा प्रसन्न थी। उस दिनों में सारे अतिथि एक एक कर चले गए। विभीषण लंका लौटे। सुग्रीव ने किष्किंधा की ओर प्रयाण किया और ऋषि मुनि अपने आश्रम चले गए। हनुमान कहीं नहीं गए, राम दरबार में ही रहे। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। उसके राज्य में किसी को कष्ट नहीं हुआ, सब सुखी थे, भेदभाव नहीं था, कोई बीमार नहीं पड़ता था, खेत हरे भरे थे। तो इधर जो है अब राम का जब राज्याभिषेक हुआ तो सभी जो मेहमान आए हुए थे, तो ऐसा ही होता है जब कोई फंक्शन होता है तो फंक्शन के बाद कुछ दिनों बाद सारे मेहमान अपने अपने घरों चल जाते हैं। तो यहाँ सभी जो है सुग्रीव अपनी राज्य किष्किंधा की ओर लौटे, विभीषण लंका की ओर लौटे और सभी जो ऋषि मुनि थे वो अपने आश्रम चले गए। इधर हनुमान जो है कहीं नहीं गए, वो राम के दरबार में ही रहे। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। उनके राज्य में किसी को कष्ट नहीं था, सब सुखी थे, कोई भेदभाव नहीं होता था, कोई बीमार नहीं था, खेत हरे भरे थे, पेड़ फलों से लदे रहते थे। राम न्याय प्रिय थे, गुणों के सागर थे, उनका राज्य राम राज्य था। आज तक जो है स्मृतियों में है। तो आज तक भी जो है राम का राज्य जो है स्मृतियों में। तो इस प्रकार से जो है
राम का राज्याभिषेक हुआ। राम ने 14 वर्ष का वनवास जो है काटा और यहाँ आकर के 14 वर्ष में जो है कई राक्षसों का वध किया, ऋषि मुनियों की सहायता की। इधर रावण का वध किया, अनेक मायावी राक्षसों को उन्होंने मारा, अहिल्या का उद्धार किया और सबरी का भी उद्धार किया, कई भक्तों का उद्धार किया राम ने इन 14 वर्षों में। तो इस तरह से ये बाल राम कथा हमारी समाप्त होती है। राम के जन्म से लेकर जन्म से पहले और राम के राज्याभिषेक तक का यहाँ पर हमें इस बाल राम कथा में बताया गया है। तो अब जो है इसके कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं और इन प्रश्नों को आप कीजिएगा। तो प्रश्न के पहले अध्याय के पहले अनुच्छेद में लेखक ने सजीव ढंग से अवध की तस्वीर प्रस्तुत की है। जब हमने शुरू में पढ़ा था तो हमने वहां अवध के बारे में पढ़ा था, तो उन्होंने जो है यहाँ सजीव ढंग से अवध की तस्वीर प्रस्तुत की है। तुम भी अपने आसपास की किसी जगह का ऐसा ही बारीक चित्रण करो। यह चित्रण मोहल्ले के चबूतरे, गली की चहल पहल, सड़क के नजारे आदि किसी का भी हो सकता है जिससे तुम अच्छी तरह परिचित हो। तो जिस प्रकार से हमने अवध का यहाँ पर एक सजीव ढंग से चित्रण पढ़ा है, जो तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत की गई है, इसी कुछ ढंग से हमें आपको अपने मोहल्ले या अपने आसपास की किसी ऐसी जगह जिससे आप बहुत प्रभावित हैं और जिससे आपको लगता है कि वहाँ का जो प्राकृतिक और जो भौतिक वातावरण है वो बहुत अच्छा है, या जिस भी प्रकार का आपको लगता है, तो आप उसे भी यहाँ पर अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, विश्वामित्र जानते थे कि क्रोध करने से यज्ञ पूरा नहीं होगा, इसलिए क्रोध को पी गए। तुम्हें भी कभी कभी गुस्सा आता होगा, तुम्हें कब कब गुस्सा आता है और उसका क्या परिणाम होता है? जब राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए थे, 16 वर्ष की उम्र में अपनी शिक्षा दीक्षा लेने के बाद, पूर्ण करने के बाद दशरथ के महल में विश्वामित्र आते हैं। तो विश्वामित्र एक यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में जो है अनेक राक्षस बाधा डाल रहे थे, इसलिए विश्वामित्र अयोध्या आए दशरथ के पास। उन्होंने दशरथ से राम को मांगा। तो इस पर जो है दशरथ ने जो है मना तो नहीं कर पाए, लेकिन वो बार बार बेहोश हो रहे थे। उन्होंने बातों को पलटा, उन्होंने कहा कि आप मुझे ले जाइए, आप मुझसे कुछ भी मांगिए लेकिन मेरे राम को मत मांगिए, क्योंकि अयोध्या के राजा दशरथ राम को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, सबसे ज्यादा राम उनके प्रिय थे, इसलिए वो चाहते थे कि वो राम को न दें। कहते थे कि मेरी पूरी अयोध्या ले जाओ, मुझे ले जाओ, मेरी पूरी सेना ले जाओ, लेकिन मेरे राम को मत ले जाओ। इस पर विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया। फिर बाद में उन्हें मुनि वशिष्ठ ने समझाया कि राम जो हैं धनुर्विद्या में वो जो हैं राम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, राम उन राक्षसों का वध कर सकते हैं। तो वो बात की बात है, लेकिन उससे पहले विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया था, ठीक है। लेकिन उनको पता था कि क्रोध करेंगे तो उनका यज्ञ जो है पूरा नहीं होगा। उन्होंने अपने क्रोध को वो पी गए, वो अपने अंदर ही घुट गए। उन्होंने राजा दशरथ को क्रोध जो है नहीं दिखाया। तो ऐसे ही आपको भी कभी कभी गुस्सा आता होगा। तुम्हें कब गुस्सा आता है ये आपको लिखना है और उसका क्या परिणाम होता है, तो ये भी आपको बताना है। तीसरा प्रश्न, राम और लक्ष्मण ने महाराज दशरथ के निर्णय को खुशी खुशी स्वीकार किया, तुम्हारी समझ में इसका क्या कारण होगा? तो जब राम और लक्ष्मण, कैकेयी ने अपने 2 वरदान में राम के लिए वनवास और भरत का राज्याभिषेक मांगा। इस पर लक्ष्मण ने राम के साथ जाने की अनुमति मांगी, तो उन्होंने बड़ी खुशी खुशी जो है पिता की आज्ञा का पालन किया। तो इसका क्या कारण रहा होगा? तो देखिए, रघुकुल की रीति है, क्योंकि राजा दशरथ कैकेयी को वचन दे चुके थे कि वो उनके 2 वरदान वो भविष्य में कभी भी मांगेंगी तो वो उनके दोनों वरदानों को जरूर देंगे। पिता के वचनों को और रघुकुल की रीति को बचाने के लिए राम और लक्ष्मण ने पिता की आज्ञा को जो है, उनके निर्णय को जो है खुशी खुशी मान लिया। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, साथ में अपने कुल
कुल की जो मर्यादा है उसको भी भंग नहीं होने दी। 14 वर्ष पिता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी भरत ने उनसे कहा कि अब तो पिताजी जो हैं स्वर्गवास हो चुके हैं। फिर वो राम को लेने गए वनवास में, तो उन्होंने कहा पिताजी तो चले गए हैं, अब अयोध्या का राज्य कौन संभालेगा, मैं तो राजा नहीं बनूंगा, ये तो मेरी माता का कृत्य है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। कैकई ने जो है आपको ये वरदान दिया है, ये वचन दिया है, मैं इसका भागी नहीं हूँ, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए उन्होंने राम से जो है आग्रह किया कि आप अयोध्या जाकर के अयोध्या का राज्य संभालें। राम ने कहा कि पिता अवश्य स्वर्गवास हो चुके हैं, लेकिन हम जो है पिता की आज्ञा का, उनकी वचनों का, हम जो है उनकी मर्यादाओं को हम जो है नहीं लांघेंगे। आप जो है अयोध्या का राज्य संभालें और मैं पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। इधर वन में जो है राम ने कई राक्षसों का वध किया, कई भक्तों का उद्धार किया, और उधर जो है भरत ने 14 वर्ष तक राम के चरण पादिकाओं के नीचे ही अयोध्या का राज्य संभाला। तो इसके दो कारण थे, एक तो जो है वो पिता की अनन्य भक्त थे, पिता की आज्ञा का पालन करते थे, दूसरा उनके वंश की, उनके कुल की जो है ये रीति थी कि वो अपने एक बार जो है प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाने चाहिए। और राजा दशरथ जो है वचन दे चुके थे, क्योंकि कैकई ने पहले कहा कि आप पहले वचन दें कि आप मुझे 2 वरदान दें। तो अब दशरथ इस बात से अनभिज्ञ थे, उनको नहीं पता था कि कैकई क्या मांगने वाली, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कैकई ये सब मांग लेगी। मंथरा ने कैकई की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। कैकई राम को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, लेकिन इधर मंथरा ने उनकी बुद्धि पर ऐसा गांठ बांधी कि अब जो है उन्होंने राम को अयोध्या से निकाल दिया, अयोध्या से दूर कर दिया। तो दशरथ इस बात को नहीं बोल पाए। जब द्वारपालों ने राम से ये बात कही तो उन्होंने पिता की आज्ञा को भी जो है शिरोमणि रखा और पिता की आज्ञा का पालन किया। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। विश्वामित्र ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा हैं, इनसे कोई डर नहीं है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? तो जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? देखिए उस जंगल में मायावी राक्षसों का डर था, किसी वनस्पति या किसी जानवर का डर नहीं था मुनियों को। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि यहाँ आपको कोई डर नहीं है, इनसे मत डरिए। ठीक है। 5वां प्रश्न, लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए, क्या ऐसा करना उचित था? अपने उत्तर का कारण बताओ। तो आपने देखा कि जब शूर्पणखा यहाँ पर्णकुटी में आती है तो वो क्या देखती है कि एक अत्यंत सुंदर जो है ऋषि भेष में, मुनियों के भेष में वहां पर राम को देखती है, तो वो राम पर जो है मोहित हो जाती है। राम पर मोहित होने पर वो विवाह का प्रस्ताव रखती है राम के सम्मुख। राम कहते हैं कि मैं तो पहले से विवाहित हूँ और मैंने एक प्रतिज्ञा ली है एक ही पत्नी का, इसलिए आप लक्ष्मण की तरफ जाएं, आप लक्ष्मण से बात करें। तो लक्ष्मण की तरफ जाते हैं। लक्ष्मण कहते हैं मैं तो राम का दास हूँ, तुम तो फिर मुझसे शादी करोगी तो राम की दासी बन जाओगी, इसलिए तुम राम से ही। इस तरह से दोनों भाई उससे जो है कहते रहे। अंत में उसे क्रोध आया और उसने सीता पर, उसे लगा कि इस स्त्री की वजह से ही ये मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसने सीता पर जो है झपटा मारना चाहा। इधर लक्ष्मण ने जो है उसके नाक और कान काट दिए। तो आपको अपने उत्तर में इसका कारण बताना था। तो कारण इसका ऐसा करना उचित था। क्या ऐसा करना उचित था? आप अपने उत्तर में इसका कारण बताओ। तो ये बिल्कुल उचित था। लक्ष्मण ने जो है, क्योंकि उस राक्षसी ने एक तो मायावी रूप धारण किया था, राक्षसी रूप था उसका, लेकिन उसने मायावी रूप रखा था, बड़ा सुंदर रूप, जबकि ऐसा रूप उसका था ही नहीं। उसने बड़ा माया, अपनी माया से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और राम को मोहित करने की वो कोशिश कर रही थी। इधर लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिया। तो यही इसका कारण था और ये उचित भी था, क्योंकि उसने जो है राम को जो है वो बार बार जो है इस बात का आग्रह कर रही थी। विश्वामित्र और कैकई दोनों ही दशरथ को रघुकुल के वचन निभाने की प्रथा याद दिलाते हैं। तुम अपने अनुभवों की मदद से बताओ कि क्या दिया हुआ वचन निभाना हमेशा संभव होता है? तो आपको ये अपनी सूझबूझ और अपनी बुद्धि से इस प्रश्न का उत्तर लेना है। मान लो कि तुम्हारे स्कूल में राम कथा को नाटक के रूप में खेलने की तैयारी चल रही हो,
तुम इस नाटक में उसी पात्र की भूमिका निभाना चाहते हो जो तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी, दिलचस्प या आकर्षक लगती है। वह पात्र कौन सा है और क्यों? और आप ये हर बच्चे का अपनी तरफ आपको हो सकता है आपको किसी नकारात्मक जो करेक्टर है उसका जो करेक्टर है उसका पात्र बनना अच्छा लगता हो, या फिर आप राम बनना चाहते हो या आप लक्ष्मण बनना चाहते हो, तो ये उत्तर आप स्वयं लिखें। और सीता बिना बात के राक्षसों की वध के पक्ष में नहीं थी, जबकि राम राक्षसों के विनाश को ठीक समझते थे। तुम किससे सहमत हो, राम से या सीता से? कारण बताते हुए उत्तर दो। तो सीता नहीं चाहती थी कि बिना कारण वो राक्षसों का वध करे, लेकिन राम ने कहा ये तपस्वियों को परेशान करते हैं, ऋषि मुनियों के जो तप है उसे भंग करते हैं, इसलिए इनको मारना उचित है। तो इस तरह से आप इन 8 प्रश्नों को कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।